दोस्तों, डिपार्टमेंट ऑफ ट्रेनिंग एंड टेक्निकल एजुकेशन दिल्ली में जो डिप्लोमा कोर्सेज़ होते हैं उसके एडमिशन स्टार्ट होने वाले हैं 3 अगस्त से। ऑनलाइन फॉर्म 3 अगस्त से 3 सितंबर तक भरे जाएंगे और यहाँ पे 4 कैटेगरी में कोर्सेज़ को डिवाइड किया गया है, ग्रुप ए से लेके ग्रुप डी तक। इस बार के जो एडमिशन है कोई एंट्रेंस एग्ज़ाम नहीं है, प्योरली आपके जो मेरिट बेस्ड एडमिशन है वो इस बार करवाए जाएंगे, यानी कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन के मार्क्स के बेसिस पर। इस वेबसाइट पर अगर आप और नीचे स्क्रॉल डाउन करोगे तो यहाँ पे चेक योर एलिजिबिलिटी वाली एक पीडीएफ मिलेगी, जिसको डाउनलोड करके आप देख सकते हो कि कौन कौन से कोर्सेज़ हैं और उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। अगेन ऊपर जाओगे तो यहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन ब्रोशर मिल जाएगा, जिसको डाउनलोड करके आप सारी डिटेल पढ़ सकते हो। अब इस ब्राउज़र के अंदर दोस्तों आपको हर तरीके की डिटेल मिलेगी। फॉर एग्जांपल कौन कौन से कॉलेजेस हैं, गवर्नमेंट कॉलेजेस कितने हैं, उसका एड्रेस क्या क्या है, ठीक है। इसके अलावा प्राइवेट कॉलेजेस कितने हैं, तो वो सब डिटेल आपको इस प्रोस्पेक्टस में मिलने वाली है। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ कोर्सेज़ कौन कौन से हैं, तो यहाँ पे ग्रुप ए के अंदर इंजीनियरिंग और नॉन इंजीनियरिंग डिप्लोमा कोर्सेज़ आते हैं 10th पास आउट स्टूडेंट के लिए। अब इसमें आप ब्रांचेस देख सकते हो, अप्लाइड आर्ट है, आर्किटेक्चुरल असिस्टेंटशिप है और आर्ट फॉर ड्राइंग टीचर्स है, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग है और कॉस्मेटोलॉजी एंड हेल्थ है। इसके अलावा आपका केमिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग के अंदर आपका कंस्ट्रक्शन इंजीनियरिंग है, पब्लिक हेल्थ एंड एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग है और कंप्यूटर इंजीनियरिंग है, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है और भी अलग अलग ब्रांचेस हैं जिसमें आप डिप्लोमा कर सकते हो ग्रुप ए के अंदर। ग्रुप बी के अंदर आपका डिप्लोमा कोर्स है मॉडर्न ऑफिस प्रैक्टिस में। अब जो डिप्लोमा कोर्स है मॉडर्न ऑफिस प्रैक्टिस में, ये हिंदी मीडियम का अलग है उन बच्चों के लिए हु है पास 12th क्लास विद वन ऑफ द सब्जेक्ट इन हिंदी संस्कृत, ठीक है। क्लास 12 में जिसके पास हिंदी सब्जेक्ट था वो बच्चे हिंदी मीडियम में करेंगे ये कोर्स, और जिसके पास इंग्लिश था तो वो बच्चे इंग्लिश में कर सकते हैं। ग्रुप सी के अंदर आपका है डिप्लोमा कोर्स इन फार्मेसी के अंदर आप डिप्लोमा कोर्स कर सकते हैं, क्लास 12 वाले इसमें अप्लाई करेंगे। उनके पास फिज़िक्स केमिस्ट्री 2 सब्जेक्ट तो ये होने ही चाहिए, इसके अलावा मैथमेटिक या बायोलॉजी में से कोई एक सब्जेक्ट। ग्रुप डी आपका लेटरल एंट्री वाला है, जिसमें आपका सेकेंड ईयर में एडमिशन होगा डायरेक्टली। ये उन बच्चों के लिए है जिन्होंने 2 साल का ITI कोर्स रिलेवेंट ट्रेड में पास आउट किया हुआ है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं, यहाँ पे आपको जो कोर्सेज़ की डिटेल है वो सब चीज़ें आपको यहाँ पर मिल जाएगी। अब कौन कौन सी स्पेसिफिक ट्रेड में आप लेटरल एंट्री में एडमिशन ले सकते हो उसकी डिटेल भी यहाँ पर अवेलेबल है स्पेसिफिक ब्रांच में, ठीक है। डिप्लोमा होना चाहिए 2 साल का, फिर आप सेकेंड ईयर में डायरेक्ट इसमें एडमिशन ले सकते हो। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे जो आपके कोर्सेज़ हैं उसकी सीट्स डिटेल लिखी हुई है, किस ब्रांचेस में कितनी कितनी सीट्स हैं अलग अलग इंस्टीट्यूट में, तो उसकी डिटेल यहाँ पर मेंशन है। तो इस प्रोस्पेक्टस को आप बिल्कुल केयरफुली पढ़ोगे, ठीक है। यहाँ पे टाइमिंग भी दे रखी है, सपोज आपका एडमिशन हो जाता है तो मॉर्निंग शिफ्ट अलग है इसकी और आफ्टरनून शिफ्ट अलग है और डे शिफ्ट अलग है, ठीक है। अच्छा, अबाउट द डिप्लोमा प्रोग्राम, यहाँ पे कुछ डिप्लोमा प्रोग्राम के बारे में बताया गया है कि भाई ये जो कोर्सेज है अप्लाइड आर्ट ये किन के लिए है। कुछ ब्रांचेस ऐसी हैं जो सिर्फ फीमेल स्टूडेंट के लिए हैं, ठीक है। तो उस पर्टिकुलर ब्रांच में आपको क्या क्या उसका स्कोप है, क्या क्या पढ़ाया जाएगा, तो उसकी डिटेल यहाँ पर आपको ब्रांचेस वाइज कोर्सेज़ वाइज मिलेगी। इसको भी आप ज़रूर पढ़ लीजिएगा जिस भी ब्रांच में आप इंटरेस्टेड हों। इसके बाद हमारी बारी आती है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। अब जो डिप्लोमा लेवल कोर्स है ग्रुप ए में, इंजीनियरिंग प्लस नॉन इंजीनियरिंग कोर्स लाइक अप्लाइड आर्ट इंजीनियरिंग वगैरह, सिविल इंजीनियरिंग वगैरह, तो इसकी एलिजिबिलिटी पहले हम समझ लेते हैं। इसके लिए आपको पास 10th क्लास और एनी अदर रिकॉग्नाइज एग्जामिनेशन, ठीक है। 10th क्लास आपकी होनी चाहिए, कम से कम 35% मार्क्स या फिर 3.7 CGPA के साथ। सब्जेक्ट आपके साइंस, मैथ्स और इंग्लिश, ये तीनों सब्जेक्ट आपने पढ़े होने चाहिए, ठीक है। और इन तीनों सब्जेक्ट में इंडिविजुअल भी आप पास होने कंपलसरी हो। अच्छा, इसके अलावा जो ग्रुप बी कोर्स है जिसमें आपका डिप्लोमा वाला कोर्स है मॉडर्न ऑफिस प्रैक्टिस में, इंग्लिश और हिंदी मीडियम वाला, इसमें आपको क्लास 12 की रिक्वायरमेंट है CBSE या किसी और रिकग्नाइज बोर्ड से, ठीक है। और 35% इन एग्रीगेट मार्क्स आपके बेस्ट 3 सब्जेक्ट में होने चाहिए। और अगर आप इंग्लिश वाला कोर्स चूज़ करोगे तो इंग्लिश सब्जेक्ट को बेस्ट 3 में ऐड करोगे आप, ठीक है। और अगर हिंदी वाला कोर्स करोगे तो हिंदी या संस्कृत को आप ऐड करोगे, राइट। अब जो डिप्लोमा इन फार्मेसी वाला कोर्स है इसके लिए 10+2 रिक्वायरमेंट है, ठीक है। PCM या PCB के साथ, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक या फिर
फिज़िक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी। और लेटरल एंट्री वाला जो कोर्स है इसकी मैं आपको बता देता हूँ, 10+2 एग्ज़ाम आपके पास होने चाहिए फिज़िक्स केमिस्ट्री कंपलसरी सब्जेक्ट के साथ। इसके अलावा मैथमेटिक्स या बायोलॉजी सब्जेक्ट होना चाहिए, और मैथमेटिक्स इज़ वन ऑफ द सब्जेक्ट 10+2, ठीक है, ये होना चाहिए। या फिर 10+2 विद टेक्निकल वोकेशनल सब्जेक्ट, या फिर 10th के बाद अगर आपने सिर्फ 2 साल का डिप्लोमा भी किया है अप्रोप्रिएट ब्रांच में, अप्रोप्रिएट ट्रेड में, तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे ये समझ लेते हैं कि मेरिट लिस्ट किस तरीके से आपकी तैयार करी जाएगी। सबसे पहले ग्रुप ए की बात करते हैं। तो ग्रुप ए में आपके एग्रीगेट मार्क्स देखे जाएंगे बेस्ट ऑफ 5 सब्जेक्ट इन द क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन, जिसमें साइंस, मैथ्स और इंग्लिश इंक्लूड करना कंपलसरी है, ठीक है। तो ग्रुप ए के मैं यहाँ पे बता रहा था, जिसमें इंजीनियरिंग और नॉन इंजीनियरिंग डिप्लोमा लेवल कोर्स आते हैं। अब इसमें टाई ब्रेकिंग रूल भी है, अगर किन्हीं 2 बच्चों के मार्क्स सेम हो जाते हैं तो फिर भाई जिसके मार्क्स मैथ्स में ज़्यादा होंगे उसको हायर रैंक दी जाएगी, ठीक है। और अगर जिसके मार्क्स मैथ्स में भी सेम हो तो फिर साइंस के मार्क्स देखे जाएंगे, ठीक है। अगर साइंस में भी सेम होंगे तो इंग्लिश के मार्क्स देखे जाएंगे, और इंग्लिश में भी सेम होंगे तो जिसकी डेट ऑफ बर्थ ज़्यादा होगी उसको हायर रैंक दी जाएगी। फिर ग्रुप बी वाला कोर्स है आपका, जो आपका मॉडर्न ऑफिस प्रैक्टिस था। इसमें आपके जो हैं इंग्लिश बेस्ट 4 सब्जेक्ट देखे जाएंगे, और आपने अगर इंग्लिश मीडियम वाला चूज़ करा तो इंग्लिश उसमें आप इंक्लूड करोगे, और हिंदी वाला चूज़ करा तो हिंदी या संस्कृत इंक्लूड करोगे, ठीक है। और अगर यहाँ पे टाई ब्रेकिंग रूल भी लिखा हुआ है एमओपी इंग्लिश के लिए, अगर जिसके मार्क्स इंग्लिश इंडिविजुअल सब्जेक्ट में ज़्यादा हैं उसको प्रेफरेंस दी जाएगी, फिर डेट ऑफ बर्थ देखी जाएगी। और हिंदी मीडियम वाले के लिए हिंदी या संस्कृत में मार्क्स देखे जाएंगे, अगर सेम है तो डेट ऑफ बर्थ को प्रेफरेंस दी जाएगी। और यहाँ पे ग्रुप सी जो है आपका, उसमें जो कि डिप्लोमा इन फार्मेसी के लिए है, उसके बेस्ट 3 सब्जेक्ट देखे जाएंगे, जो आपका फिज़िक्स केमिस्ट्री हो सकता है और मैथमेटिक्स या बायोलॉजी होगा, ठीक है। इसमें अगर मार्क्स सेम रहे तो पहले केमिस्ट्री के मार्क्स देखे जाएंगे, जिसके ज़्यादा होंगे केमिस्ट्री के मार्क्स उसको प्रेफरेंस, देन फिज़िक्स के मार्क्स देखे जाएंगे, देन आपके जो एडिशनल सब्जेक्ट आपका होगा बायो और मैथमेटिक्स उसके मार्क्स देखे जाएंगे। फिर आपका आता है ग्रुप डी, ठीक है। अब ग्रुप डी के अंदर आपके जो लेटरल एंट्री वाला सीन है, इसमें 10+2 विथ फिज़िक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स बायोलॉजी, परसेंटेज ऑफ एग्रीगेट विच मस्ट इंक्लूड फिज़िक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स या बायोलॉजी। अगर 10+2 के थ्रू आप लेटरल एंट्री में जाना चाहते हो तो भाई उसमें फिज़िक्स केमिस्ट्री ये 2 तो होंगे ही ऐड, इसके अलावा मैथमेटिक्स या बायोलॉजी। अगर 10+2 साइंस विद मैथमेटिक्स स्ट्रीम से करिए तो सारे मार्क्स देखे जाएंगे इसमें, जिसमें मैथ्स भी इंक्लूड होगी। और वोकेशनल स्ट्रीम से करी गई है तो उसके सारे मार्क्स देखे जाएंगे, और डिप्लोमा करा हुआ है 10th के बाद तो उसके मार्क्स देखे जाएंगे। तो ये था आपका मेरिट लिस्ट तैयार करने का तरीका और टाई ब्रेकिंग का तरीका। दोस्तों एज लिमिट समझ लेते हैं। ग्रुप और कैटेगरी वाइज यहाँ पे मैक्सिमम एज लिमिट लिखी हुई है, 1 अगस्त 2020 तक कितनी आपकी मैक्सिमम एज होनी चाहिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये ग्रुप वाइज है, और यहाँ पे जेंडर बॉयज़, जेंडर गर्ल्स, ओबीसी बॉयज़, ओबीसी गर्ल्स, SC ST PWD बॉयज़ और SC ST PWD गर्ल्स, ठीक है। तो यहाँ पे आप एज लिमिट देख सकते हो, राइट। अच्छा, फिजिकल फिटनेस यहाँ पे ऑल द स्टूडेंट शॉल बी रिक्वायर्ड टू सबमिट अ मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट फ्रॉम रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर एट द टाइम ऑफ एडमिशन। तो मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट आपको प्रोवाइड करवाना पड़ेगा, ठीक है। सीट एलोकेशन के बारे में यहाँ पे बताया गया है, तो इसकी डिटेल वीडियो हम बनाने की कोशिश करेंगे। फॉर गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, पॉलिटेक्निक, गवर्नमेंट एडेड एंड गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड इंस्टीट्यूट, 85% ऑफ टोटल सीट्स शॉल बी फिल्ड अप बाय कैंडिडेट हु हैव पास क्वालिफाइंग एग्जाम फ्रॉम स्कूल लोकेटेड इन दिल्ली। दोस्तों जितने भी गवर्नमेंट एडेड इंस्टीट्यूट हैं उसके अंदर 85% सीट्स उन्हीं कैंडिडेट्स के लिए रिज़र्व रहेंगी जिन्होंने अपनी एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन दिल्ली के किसी स्कूल से या इंस्टीट्यूट से पास आउट करी है, और 15% उनके लिए रहेंगी जिन्होंने दिल्ली के बाहर से पास आउट करी है, ठीक है। और बाकी एडमिशन फॉर्म या एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने का यहाँ पे गाइडलाइंस लिखी हुई हैं, क्या क्या चीज़ें आपसे मांगी जाएंगी वो सब डिटेल यहाँ पे गाइडलाइंस ज़रूर पढ़ लीजिएगा फॉर्म जब निकलेंगे उससे पहले, ठीक है। ओबीसी सर्टिफिकेट आपका जो होगा 1 अगस्त 2019 के बाद का होना चाहिए, ठीक है। PWD में 40% से ज़्यादा की आपका डिसेबिलिटी होनी चाहिए, वो सब चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई हैं। और बल्कि एक यहाँ पर रेप्लिका दिया हुआ है एप्लीकेशन फॉर्म का, तो इस रेप्लिका को भी आप देख सकते हो, ठीक है। जो डेमो फॉर्म जिसे हम बोलते हैं वो भी यहाँ पर दिया हुआ है।
बाकी दोस्तों ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी अगर हम काउंसलिंग का सारा प्रोसीजर यहाँ पे डिस्कस करने बैठ जाएं। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको काउंसलिंग का प्रोसीजर देखने को मिलेगा आगे आने वाली वीडियोस में कि काउंसलिंग किस तरीके से होगी। और बाकी इस प्रोस्पेक्टस में काउंसलिंग का सारा शेड्यूल, टेंटेटिव शेड्यूल दिया हुआ है कि भाई कब से कब तक सीट एलोकेशन होगी, पहली लिस्ट कब आएगी, दूसरी लिस्ट कब आएगी। तो इस प्रोस्पेक्टस में आप जाकर वो भी देख सकते हो। ठीक है, क्या गाइडलाइंस क्या हैं काउंसलिंग की, उस पर मैं अलग से सेपरेट वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। और डॉक्यूमेंट कौन कौन से रिक्वायर्ड हैं रिपोर्टिंग के टाइम पर, उसकी डिटेल भी यहाँ पर सब कुछ लिखा हुआ है प्रोस्पेक्टस में। ठीक है, तो इसी के साथ दोस्तों आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको यूज़फुल लगी हो, तो वीडियो को शेयर करिएगा। कुछ और फर्दर क्वारीज़ हों तो कमेंट सेक्शन में लिख के पूछ सकते हैं। अभी के लिए वीडियो में इतना ही। थैंक यू।